कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक हरीश चंद्र मीणा ने जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चुनावी रणनीति और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज की कांग्रेस उम्मीदवार हरीश मीणा के साथ खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ है टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश चंद्र मीणा, जो पहले भी एमपी रह चुके हैं और अभी देवली उनियारा से विधायक है। दूसरी दफा लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या उनका चुनावी रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? सर, पार्टी ने एक बार आपको लोकसभा का टिकट दिया है, किस तरह आप मुकाबले को देखते हैं? सर, प्रथम तो मैं मेरी पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ मेरी पार्टी की विचारधारा के ताकत पे, मेरे कार्यकर्ताओं के समर्थन के दम पे और जनता के आशीर्वाद। क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता पिछले 10 साल से ऐसा महसूस करिए कि उनके ना कोई एमपी है या नहीं है, विकास हुआ नहीं, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भेदभाव, हिंसा, जातीय तनाव, इस तरह की राजनीति वहाँ चल रही है और अब जनता उससे ऊब चुकी है। जनता राहत चाहती है, कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहती है और क्षेत्र में विकास और भाईचारा चाहती है। सर, किस तरह देखते हो, जिस तरह लोकसभा का चुनाव यकीनन दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाता है, नेशनल मुद्दे भी होते हैं, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर काम करेगा चुनाव में? कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं सब जातियों को, सब धर्मों को साथ लेके चलती है, सबके भाईचारे में विश्वास रखती है और एक तरफ ये बीजेपी पार्टी जातिवाद और धर्म के आधार पर नफरत फैला के, हिंसा फैला के चुनाव लड़ती है और जनता अब उसको नकारेगी। आपके सामने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, लग नहीं रहा कि मौजूदा एमपी को रिपीट करें, क्या लगते हैं इसमें? मुझे किसी का पता नहीं मेरे सामने कौन होगा, जो भी होगा मैं जनता के दम पे ऐसा भरोसा रखता हूँ कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। मीणा जी, आपके क्या मुद्दा रहेंगे चुनाव में जो कि हाँ ये टोंक सवाई माधोपुर की बेसिक समस्याएं हैं? शिक्षा, अपराध, शिक्षा का विस्तार हो, अपराध का खात्मा हो और ऐसे तत्व जो अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देते हैं उनसे जनता परेशान हो चुकी है। उनके असली चेहरे सामने आ गए हैं। ये किसी पार्टी के नहीं, किसी विचारधारा के नहीं, हिंसा के और नफरत के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता इनको दोबारा मौका नहीं देगी। तो ये थे हरीश चंद्र मीणा। उनका कहना है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो मतदाता है, वो बदलाव यहाँ पर चाहते हैं और मूलभूत मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। उदयलाल आंजना को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है। आंजना चित्तौड़गढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आंजना को जालोर सिरोही से टिकट दिया गया था। आंजना का कहना है कि वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। मेरे साथ है चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना, जो एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार आंजना ने जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस बार क्या उनके चुनावी मुद्दे होंगे और क्या चुनावी रणनीति होगी, उनसे जानते हैं। सर, आपको दूसरी सीट से इस बार रिपीट किया गया है, कैसे देखते हैं मुकाबले को? मुकाबला जैसे चुनाव में होता है वैसे ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मानते हैं कि पूरे जैसे देश में वातावरण एक तरफ की राममय बना रखा है, लेकिन इसका असर जनता पर ज़्यादा नहीं है। राम के तो हम सभी पुजारी हैं। हिंदू मात्र राम जी का पुजारी है, किसी एक पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा है इसका। और इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बाकी जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं आज दिन तक पूरे हुए नहीं है। वो जनता के मन में तो हैं, लेकिन मीडिया वगैरह में ज़्यादा आते नहीं है। तो उनको ले जाएंगे जनता के बीच में और चुनाव लड़ेंगे जोर शोर से। राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से उम्मीदवार है, तो मुकाबला थोड़ा टफ नहीं है? अब औखली में सीट दे रखा है, उसमें टफ क्या होना। जब जसवंत सिंह जी के सामने भी लड़के चुनाव जीते हैं तो ये तो हमारे भाई हैं, हमारे साथ की हैं। जब मैं 98 में सांसद था उस समय ये NSUI में थे और शपथ ग्रहण समारोह में मेरे पीछे बैठे हुए थे। तो ये तो समय की बातें हैं, किसका भाग्य किसको कहाँ ले जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हम तो वहाँ के लोकल आदमी हैं, इसलिए जनता मुझे भी जानती है, उनको भी जानती है। क्या मुद्दे रहेंगे जो मतदाताओं के बीच में उनको लेकर? जनता के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता को उस समय चुनाव के दौरान ही उजागर करेंगे। क्या चित्तौड़ की जनता चाहती है बदलाव हो? ये समय बता देगा, समय बता देगा। बिल्कुल आइए आप वहाँ, थोड़े दिन घूमिए,
मैं तो ये कहूँगा कि हाँ बता देंगे, लेकिन आपकी आंखें ज़्यादा देख पाएगी ढंग काफ़ी से। तादाद में अफीम की खेती करने वाले भी काश्तकार है, अन्य जो सीमेंट के उद्योग धंधे होते थे, क्या लगता है कितना काम हुआ वहाँ? सबसे ज़्यादा दुखी अफीम के काश्तकार हैं, और अफीम काश्तकारों की इनके 10 साल के कार्यकाल में कोई मदद नहीं हुई। यहाँ तक कि कल बड़ी आस लगा के बैठे थे कि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री चौधरी जी वहाँ आए थे और शायद कि कोई घोषणा करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी। लेकिन इस मामले में जनता से ज्ञापन तक उन्होंने नहीं लिया, मतलब समस्या का निराकरण तो दूर की बात है, लेकिन जनता के ज्ञापन लेना भी उचित उन्होंने नहीं समझा। तो ये स्थिति तो है। तो बिल्कुल जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हुआ, और चाहे वो अफीम के काश्तकार हो या फिर उद्योग या सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े लोग, तो अच्छा चुनाव मैं लड़ूंगा और जनता बदलाव चाहती है, ये मुझे उम्मीद है। ये कहना है उदयलाल आंजना का। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।